समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राजेश शुक्ला जी, और वो पहले ही समर्थन दे चुके थे। आप डिनर में भी पहुंचे थे बीजेपी के, तो अब ये साफ हो गया है कि आपने किसको वोट दिया। निश्चित तौर पर भाजपा के प्रत्याशी सुमेर सिंह जी सोलंकी को मतदान करके आया हूँ। चूँकि हम बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं और जनता ने बड़ी अपेक्षाओं से चुन के भेजा है, तो सरकार के साथ जाना उचित समझा, क्योंकि क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब सरकार में रहे। लेकिन ये सवाल उठता है कि राजनीति में कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप उनके साथ थे और अब बीजेपी की सरकार है तब उनके साथ थे, तो एक भरोसे वाली जो बात होती है, क्या वो संकट नहीं रहता? नहीं, मैं 15 महीने उस सरकार में भी रहा और उस सरकार के मुखिया जानते हैं, मैं पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ रहा। चूँकि ये सरकार हमने तो गिराई नहीं, जो उन्हीं के लोगों ने सरकार गिराई, आज हमारा उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा, एक बात और कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको कोई व्हिप जारी हुआ था कि किसे वोट करना है क्या नहीं करना? नहीं, कोई व्हिप जारी नहीं हुआ, बाकी न कोई संपर्क हुआ। केवल क्षेत्र के विकास के हित में अपनी अंतरात्मा से सोचा कि आज सरकार के साथ रहना ही उचित है। तो ऐसे में कुछ आला कमान नाराज हुआ तो? अब चूंकि नाराजगी की तो बात है, निश्चित तौर पर अब देखेंगे। मतलब आप तैयार हैं यदि कुछ ऐसी स्थितियां बनती है? नहीं, उन्हें भी अपना पक्ष रखेंगे कि चूंकि हम बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं और जनता ने बड़ी आशा के साथ चुन के भेजा है, और विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50 साल से उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। इसलिए सरकार के साथ, और पहले भी बोल चुका हूँ कि 15 महीने उनकी सरकार रही, पूरी निष्ठा से रहा। मेरा एक हाइपोथेटिकल, यानी मैं एक ऐसी सवाल कर रहा हूँ, क्वेश्चन है कि ये 24 सीटें जो उपचुनाव होंगे, आपको क्या लगता है? चूँकि ये चंबल संभाग में ज़्यादा चुनाव है, हमारे संभाग में केवल एक सुर्खी का चुनाव है, तो इस बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते कि वहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन जीतने की बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमारा वहाँ कोई अनुभव नहीं इस बारे में। बीजेपी इन 24 में से यदि जीतेगी तो ही सरकार में रहेगी। ये तो सरकार बचाने का चुनाव है 24 सीटों पर, आपको क्या लगता है? स्वाभाविक है, सरकार जब 24 सीटें जीतना तो पड़ेगा सरकार बचाने के लिए, स्वाभाविक है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी या क्या समय? मैंने बताया ना, चूंकि हम बुंदेलखंड से आते हैं, चंबल में चुनाव है, तो हम उस क्षेत्र के बारे में नहीं बता सकते क्या कुछ और अदला बदली हो गई या जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो उसके बाद फिर क्या स्टैंड होगा? अब अभी तो वर्तमान का है, भविष्य का देखते हैं क्या स्थिति रहेगी। चलिए, तो राजेश शुक्ला जी हैं और साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को वोट किया है। सुमेर सिंह सोलंकी जो दूसरी वरीयता के उम्मीदवार हैं, उनको वोट किया है। पार्टी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे, पार्टी लाइन को तोड़कर उन्होंने बीजेपी को वोट डाला है, और वो ये कहते भी हैं कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्षेत्र के विकास को देखते हुए ये उन्होंने कदम उठाया है। कैमरामैन भारत के साथ विजय मांडगे, बंसल न्यूज़, भोपाल।